प्राचीन भारत के 50 ऑनलाइन क्वेश्चन। भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता कौन सी थी? सही, सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? चित्र लिपि थी। सिंधु सभ्यता का मुख्य पेशा क्या था? कृषि था। अगला पॉइंट, कृषि था। सबसे बड़ा सिंधु नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। जल निकास व्यवस्था किस सभ्यता की श्रेष्ठ थी? सिंधु घाटी। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से नहीं परिचित थे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। गेट बांध कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो। अगला पॉइंट, वैदिक काल का मुख्य स्रोत क्या था? वेद। वैदिक काल का मुख्य स्रोत वेद था। ऋग्वेद में कितने मंडल आते हैं? 10 मंडल और 10 मंडल आते हैं। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख पेशा क्या था? कृषि था। वर्ण व्यवस्था का विकास किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। अगला पॉइंट, तीसरा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? बोध गया में मिला। बोध गया में। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ? सारनाथ में। बुद्ध का प्रतीक क्या है? धर्मचक्र। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुख में मुक्ति। 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है? पाली भाषा में है। अगला पॉइंट, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। त्रिपिटक किस धर्म से जुड़ा है? बौद्ध धर्म से जुड़ा है। अगला पॉइंट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन से? महावीर थे। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? अहिंसा।
जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? समक दर्शन, ज्ञान चित्र। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम। जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है? कैवल्य। जैन धर्म के मोक्ष को क्या कहता है? कैवल्य। दिगंबर और श्वेतांबर किससे संबंधित है? जैन संप्रदाय से। जैन धर्म का तप पर बल किसने दिया? महावीर ने। जैन धर्म किस काल में उभरा? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। जैन धर्म में ईश्वर को माना जाता है। जैन धर्म में ईश्वर को माना जाता है? नहीं, इसमें नहीं माना जाता जैन धर्म। अगला पॉइंट। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? अर्थशास्त्र। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध। अशोक की नीति क्या कहलाती है? धम्मानीति। मौर्य काल में प्रशासन कैसा था? केंद्रीकृत था। अशोक के शिलालेख कहाँ पाए गए? पूरे भारत में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। इस क्लास में 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल एग्जाम्स के लिए हुआ।